बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। पिछले एक दो दिनों से बड़ी शिद्दत आई हुई है पाकिस्तान की सियासत में और गर्मी है। आज तो मैं सियासी गर्मी की बात कर रहा हूँ। आज लाहौर में जो मनाज़र हमने देखे, इमरान खान साहब लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए तो इतना ज़्यादा लोगों में एक्टिविटी नज़र आई। पूरा माल रोड भर गया लोगों के साथ, केनाल रोड भर गया लोगों के साथ, और कोई ऑफिशियल कॉल नहीं थी। ट्विटर पर ज़रूर पीटीआई ने ये बात कही कुछ लोगों ने, लेकिन किसी बड़े लीडर ने ये बात नहीं की। दीवानावार लोग पहुँचे वहाँ पे। इमरान खान साहब पहुँच गए इहाते में हाई कोर्ट के, लेकिन उनको जो कमरा अदालत तक जो ले जाने वाली बात थी वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अदालत में समाअत में वक्फे और सब कुछ। लेकिन जो मैं असल जिस बात पे जो मैं पॉइंट हाईलाइट करना चाह रहा हूँ कि आज जो जिस तरह लाहौरिये निकले हैं बाहर, ज़मान पार्क जैसे इमरान खान के हाई कोर्ट जाने की इत्तला मिली तो जिस तरह लोग निकले हैं उसने तो ये एक नया पूरे पाकिस्तान में एक सेंटिमेंट भेजा है। इतनी बड़ी तादाद में लोग और सारे मकामी लोग और वर्कर्स और बाहर फैमिलीज़ धक्कम पेल। इमरान वाकई जो सूरत हाल है पाकिस्तान की जो सियासत है उसमें वो तब्दीली ले आया। और दूसरी जो अहम डेवलपमेंट है जिस पर मैं आज बात करूँगा, वो सदर आरिफ अलवी ने केपीके और पंजाब असम्बली की इंतखाबात की तारीख़ दे दी। 9 अप्रैल उन्होंने कहा है कि इसमें वो इंतखाब होएगा। और अब नून लीग इस पर बड़ी सीख पा है। ख्वाजा आसफ़ ने बड़ी तकरीर की है, मरियम औरंगज़ेब ने की है, वज़ीर कानून ने, और वो ये कह रहे हैं कि जनाब ये तो आइन तोड़ दिया है, ये तो आइन से इनहराफ है। यानी आप ये देखें किसी डेमोक्रेसी में अगर असम्बलियाँ डिज़ोल्व हुई हों तो उस पर इंतखाबात कराने की जो बात है वो ये कहा जा रहा है कि ये आइन से इनहराफ है। जो इलेक्शन एक्ट 2017 का सेक्शन 57 है वो ये मेरे सामने पड़ा हुआ है। मैं ये आपको पढ़ के सुना देता हूँ। नोटिफिकेशन ऑफ इलेक्शन प्रोग्राम। द प्रेसिडेंट शेल अनाउंस द डेट और डेट्स ऑफ द जनरल इलेक्शंस आफ्टर कंसल्टेशन विद द कमीशन। यानी इलेक्शन कमीशन के साथ कंसल्टेशन के बाद सदर मुमलिकत शेल, मस्ट है। अगर सदर ये अनाउंस नहीं करता, ये जनरल इलेक्शन की बात हो रही है, तो आइन कहता है शेल, यानी इसका मतलब ये है कि हर सूरत में सदर ने ये ऐलान करना है। अब इससे और ये इलेक्शन एक्ट है। अच्छा, अब कंसल्टेशन के लिए जब इलेक्शन कमीशन को बुलाया गया तो वो नहीं आए। उन्होंने कहा जी हम तो नहीं आते, अदालतों में मामलात हैं। और आज सदर साहब ने जब ये अनाउंस किया है तो उन्होंने कहा है कि किसी भी अदालत में कोई हुक्म इम्तनाही नहीं है। बल्कि अगर हम देखें तो लाहौर हाई कोर्ट ने तो पंजाब असम्बली के लिए कहा इलेक्शन कमीशन को कि मीनिंगफुल कंसल्टेशन करें आप गवर्नर के साथ और उसके बाद आप करें ऐलान करें तारीख़ों का। तो वो गवर्नर और इलेक्शन कमीशन आपस में मिलते रहे और गवर्नर ने ये कहा कि मैं तो ऐलान ही नहीं कर सकता क्योंकि मैंने असम्बली डिज़ोल्व नहीं की। हालांकि जो केपीके असम्बली है उसको डिज़ोल्व करने की जो समरी जब वज़ीर आला ने भेजी तो उसको उस पर साइन किए केपीके के गवर्नर ने। वो भी इलेक्शन की तारीख़ का ऐलान नहीं कर रहे। बहुत सारी पिटीशंस हैं सुप्रीम कोर्ट में इस हवाले से गई हुई, लेकिन वो सारी की सारी अब अनफ्रक्चुअस हो गई हैं, इसलिए कि वो थी कि सुप्रीम कोर्ट ये डायरेक्शन दे कि आप इंतखाबात की तारीख़ का ऐलान करें इलेक्शन कमीशन से, गवर्नर से। अब सदर मुमलिकत ने आइन और कानून के मुताबिक ये ऐलान कर दिया। अब तारीख़ का ऐलान तो हो गया, अब उसके बाद क्या होना है, जो इसी सेक्शन 57 का सब क्लॉज 2 है, within 7 days of the announcement under subsection 1, the commission shall by notification in the official gazette and by publication on its website call upon the voters of the notified assembly constituencies to elect their representative in accordance with an election program which shall stipulate। अब इलेक्शन कमीशन का ये काम है कि जब सदर मुमलिकत ने तारीख दे दी है तो वो 7 दिन के अंदर अंदर पूरा इलेक्शन का शेड्यूल वो अनाउंस करे और 9 अप्रैल को आपने इंतखाब करवाना है।
इसके अलावा इलेक्शन कमीशन के पास कोई गुजारा चॉइस नहीं है। अब होगा क्या, ये कह रहे हैं कि जी इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार नहीं था, ये जनरल इलेक्शन के लिए है। अब ये जनरल इलेक्शन ही तो है, जो KPK का इलेक्शन है असम्बली का और जो पंजाब असम्बली का इलेक्शन है, ये असम्बलियों की तहलील के बाद होने वाला ये इलेक्शन है और इसका ये जनरल इलेक्शन ही कंसिडर किया जाएगा। तो सदर मुमलिकत ने बहुत ही जो आइन और कानून के मुताबिक ये जो काम किया है, अब इस पर अगर हुकूमत चाहती है या अगर इलेक्शन कमीशन चाहता है तो वो फिर अब ख़ुद वो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास। तो अब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी ये इल्ज़ाम नहीं आ सकता कि उन्होंने कोई आज खुद नोटिस लिया है। वैसे आज स्पीकर KPK असम्बली और स्पीकर पंजाब असम्बली, इन दोनों ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपनी पिटीशन दायर की कि जनाब ये इलेक्शन का ऐलान नहीं करवा रहा है। अब मुझे ये लग रहा है कि एट द एंड ये मामला सुप्रीम कोर्ट ही सेटल करेगी, क्योंकि वजारत कानून ये कह रही है कि सदर मुमलिकत को इस बात का इख्तियार नहीं। आज बहुत इल्ज़ाम, बड़ी हर्जा सराई की गई है सदर पर। यह कहा गया कि जी वो PTI के वर्कर तक के तौर पे काम कर रहे हैं, वो PTI वो इमरान खान से पूछ के काम कर रहे हैं, ये उन्हें नहीं करना चाहिए, वो सदर हैं। मैं ये सवाल करता हूँ ख्वाजा आसिफ से, ख्वाजा साहब आप मुझे ये बात बताएं कि आप एक भगौड़ा सुप्रीम कोर्ट से सज़ा याफ्ता पाकिस्तान की सियासत में जो नाअहल हो चुका है, जो इलेक्शन नहीं लड़ सकता, उससे जाके आप आर्मी चीफ़ की तैनाती का मशवरा करते हैं, उससे जाके पूरी काबीना जाके उससे वो पूछती है। वो वज़ीर आज़म शायद खाकान नवाज़ी कहता था मेरा वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ है, और ये ख्वाजा आसिफ और ये सारे ये क्या कह रहे हैं। तो ये ख़ुद तो डायरेक्शन लेते हैं एक सज़ा याफ्ता से जो पाकिस्तान में सियासत का अहल ही नहीं है। लेकिन सदर, मैंने आपको ये पढ़ के सुनाया, ये इलेक्शन एक्ट 2017 उसका ये सेक्शन 57 है, आप खुद इसको पढ़ लें तो आपको पता चल जाएगा कि सदर ने जो काम भी किया वो आइन और कानून के मुताबिक किया। बहरहाल एक अजीब माहौल है, लेकिन उसमें जो सियासत है उसमें हर गुज़रने वाला दिन इमरान खान की पोजीशन को, उसके बयानियों को मजबूत कर रहा है। आज मैं अब आखिर में फिर ये आपसे कह रहा हूँ कि जिस तरह आज लोग निकले हैं लाहौर में, इमरान खान यानी मुमकिन नहीं था कि कमरा अदालत में जा सके, अहाते से समात में वक्फे किए गए और फिर सिक्योरिटी को ख़ास तौर पर, क्योंकि सिक्योरिटी दर हकीकत ताउन नहीं कर रही थी, वो ये चाह रहे थे कि किसी न किसी तरीके से ये बात हम साबित कर सकें कि इमरान खान को अदालतों का एहतराम नहीं है, इमरान खान अदालत में पेश नहीं होना चाहता। तो इमरान खान जो है जब उनको हटाया गया सारे लोगों को, तो वो किसी व्हील चेयर पे नहीं बैठे, व्हील चेयर भी आई। असल मसला ये था कि लोग इतने ज़्यादा थे कि अगर धक्का लग जाए तो वो प्लास्टर फिर खुल सकता था। जब पुलिस ने लोग हटाए तो इमरान खान अपने पाँव पर चलकर आज अदालत में गए और ये तमाचा मारा उन्होंने जो इस वक्त ये जो हुकूमत है इनके मुंह पर, जो पिछले कई दिनों से ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि जी अदालतों का एहतराम नहीं है, अदालतों को हॉस्टेज बनाया हुआ है। 2.5 घंटे में वो ज़मान पाक से अदालत पहुंचे, इसलिए कि लोग ही लोग थे, हर तरफ सारी सर थे। लेकिन अदालतों का एहतराम इमरान खान को है और वो पहुंचे, जबकि भगौड़ा बाहर बैठा है ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पे अभी, और जो उसकी जो सपुत्री है जिसकी ज़बान मतलब उसमें कोई शराफत की कोई वर्ड ही नहीं है इमरान खान के लिए, सवाए गाली गलोच के कुछ भी नहीं है, वो सरेआम गालियाँ निकालती फिर रही है और राना सनाउल्लाह जजेस की ऑडियोज़ रिलीज़ करता फिर रहा है। ये अदलिया का और इदारों का एहतराम नून लीग का है, जबकि खान का एहतराम आज चल कर वो कमरा अदालत में पहुँचे। इजाज़त दीजिए अगली वीडियो तक, अल्लाह ने के बाद।